सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मास्टर जी ऑनलाइन। आज की टॉपिक है हमारा अलजेब्रा, ऑल अबाउट अलजेब्रा। हम जो है सभी जो है बारे में जानेंगे कि अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है। तो चलो, हम ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो जिनको अलजेब्रा जो है बहुत ही हार्ड लगता है। तो उनको यही सजेशन रहेगा, भाई ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है मैथ का। चलो हम लोग इसको जो है बढ़िया से पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहला क्या है, हमें सीखना क्या है, लर्निंग गोल्स। लर्निंग गोल्स में हमें सीखना है अंडरस्टैंडिंग व्हाट अलजेब्रा इज। सेकंड, फिर सीखना है आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, कि कैसे वेरिएबल्स और कांस्टेंट को पहचानेंगे। फॉर्म सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे हम लोग जो है सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाएंगे। यूज़ लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर, और कैसे हम जो है यूज़ करेंगे लेटर्स का कि वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दर्शाएंगे। सॉल्व सिंपल इक्वेशंस बाय ट्रायल, और हमें क्या करना है, सिंपल इक्वेशंस को जो है सॉल्व करना सीखना है कि कैसे जो है ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। एंड सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और हमें क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। अंडरस्टैंडिंग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं उसको समझना है भाई। सॉल्व सिंपल लीनियर इक्वेशन, और हमें सिंपल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। अप्लाई अलजेब्रा टू वर्ड प्रॉब्लम, और हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम में जो है अलजेब्रा को लगाना सीखना है। अंडरस्टैंडिंग पावर एंड एक्सपोनेंट, और हमें क्या करना है, पावर एंड एक्सपोनेंट को भी समझना है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। सभी लोग इसको ध्यान से ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे ये टॉपिक जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हम लोग अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ अलजेब्रा। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के बारे में समझते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा जो एक पार्ट है मैथमेटिक्स का, वेयर लेटर्स लाइक एक्स वाई बी आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर, जहाँ पे हम लोग लेटर्स का यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट नंबर्स को दिखाने में। लेटर्स मीन्स एक्स वाई ए बी सी डी एनी लेटर्स, कोई भी लेटर्स का हम यूज़ करके यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो किसको दिखाता है भाई, ये जो है दिखाते हैं नंबर्स को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स को दिखाने के लिए हम लोग लेटर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x+5 = 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन है जहाँ पे x+5 क्या है भाई मेरे, 10 है। तो अब जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5 को जब साइड चेंज करेंगे तो 5 राइट साइड आएगा, तो ये प्लस में था तो वो उधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 5। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 5 आएगा। तो x क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे जो x जो लेटर है इसका हम यूज़ किए थे, किसके लिए यूज़ किए थे, 5 को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, 5 को जो है दिखाने के लिए। तो यही होता है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा एक पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लेटर्स का यूज़ करके हम नंबर्स को क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, एक बार इसका डेफिनेशन वापस से देखते हैं। अलजेब्रा इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स वेयर लेटर्स लाइक एक्स वाई ए बी आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर, जहाँ पे लेटर्स हमारा एक्स वाई ए और बी जो है इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया भाई। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। आगे क्या है भाई, आगे इसमें है डिस्कशन क्वेश्चन। इसमें जो है पूछने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं भाई। ठीक है, कभी कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं किसमें, स्टूडेंट सर टेल मी व्हाट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो है बच्चे जो है बच्चों के जो है बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि वो कहते हैं कि सर वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में सर हमें थोड़ा सा बताइए। तो वेरिएबल और कांस्टेंट बहुत ही सिंपल हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आज इस वीडियो के थ्रू हम उनके कन्फ्यूजन्स को क्या करेंगे, दूर कर देंगे एकदम भाई। तो चलो हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट समझते हैं। वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल इज अ लेटर दैट रिप्रेजेंट एन अननोन वैल्यू। वेरिएबल एक लेटर होता है और जो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है किसको, अननोन वैल्यू को। अननोन वैल्यू मतलब जो हमें पता नहीं रहता है। तो ऐसे वैल्यूज़ को वो क्या करता है, लेटर्स जो है दिखाता है। तो इन्हीं लेटर्स को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, ए वेरिएबल इज अ लेटर, एक वेरिएबल जो होता है वो एक लेटर होता है दैट रिप्रेजेंट, जो दर्शाता है एन अननोन वैल्यू, एक जो है
अननोन वैल्यू को दर्शाता है, जो हमें पता नहीं होता है, ऐसे वैल्यू को जो है बताता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3। x हमारा क्या हो गया, वो बराबर है 3 के। तो यहाँ पे जरूरी सेकेंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमारा जो y और x है, ये जो है ये क्या है, लेटर्स है, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। और जैसे जैसे हम इनका ऑपरेशन चेंज करेंगे, इनका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, वो बदलता जाएगा। और ये जो है वैल्यू हमें पता नहीं होता है कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू रहेगा। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, ये हमें भी नहीं पता है। x की वैल्यू क्या होगी, ये हमें नहीं पता है। तो इन्हीं लोग को कहते हैं अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू, जो हमें वैल्यू पता ना हो, कोई भी नंबर जो हमें पता ना हो, उसको हमें कब पता चलता है, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब पता चलता है। उसी को कहते हैं अननोन वैल्यू। तो वेरिएबल क्या है भाई, ए वेरिएबल इज अ लेटर। वेरिएबल एक लेटर है दैट रिप्रेजेंट एन अननोन वैल्यू, जो हमें क्या करता है, एक जो है अननोन वैल्यू को दिखाता हो, उसी को कहते हैं वेरिएबल। ठीक है भाई, समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, ए कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड नंबर। एक कांस्टेंट जो होता है वो एक फिक्स्ड नंबर होता है। एग्जाम्पल, 5, 2, 10 आर कांस्टेंट। जैसे कि हमारे क्या हो गए, जैसे 5 हो गए, 2 हो गए, 10 हो गए, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। ये कभी भी जो है बदलते नहीं है। 5 हमेशा 5 रहता है, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 10 हमेशा 10 ही रहेगा। तो कांस्टेंट क्या होता है, इफ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड नंबर। एक कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स्ड नंबर होता है, वो निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है, और वो हमें पता भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एन एक्सप्रेशन मेड यूजिंग नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन। एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, मेड मीन्स बना हुआ हो, यूजिंग मीन्स यूज करके, नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन, जिसमें हम नंबर्स का यूज करते हो, वेरिएबल्स का यूज करते हो, और जो है हम क्या किसका यूज करते होंगे, ऑपरेशंस का यूज करते होंगे। ऑपरेशन मीन्स यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यूज करके हम जो है एक एक्सप्रेशन को बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वापस से समझते हैं। एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन मेड यूजिंग नंबर, जिसको जो बना हो यूज करके, उपयोग करके भाई, नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस, नंबर, वेरिएबल और ऑपरेशंस का यूज करके बना हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x+5। अब यहाँ पे 3x+5 में देखो भाई, यहाँ पे 3 जो है एक नंबर है, x जो है वो वेरिएबल है, और 5 भी क्या है, वो नंबर है। तो इसमें देखो दो ऑपरेशन यूज हुआ है। 3 और x के साथ जो है मल्टीप्लाई का जो है मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज हुआ है, और 3x और 5 के बीच में जो एक और ऑपरेशन यूज हुआ है, जो एडिशन का ऑपरेशन यूज हुआ है। अब सेकेंड वाले एग्जांपल में 2a-7, ये भी देखो भाई, इसमें जो है बना हुआ है, तो ये किससे बना हुआ है, नंबर से बना हुआ है, वेरिएबल से बना हुआ है, और इसमें देखो दो ऑपरेशन यूज हुआ है, एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज हुआ है, और एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज हुआ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड यूजिंग नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो नंबर, वेरिएबल और ऑपरेशन से मिल करके बना होता है। और ये रहे हमारे एग्जांपल। आई होप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आता है हमारा टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ईच पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, वो हर एक पार्ट जो है, उसका हर एक पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, वो किससे हमारा जो है सेपरेट हो, प्लस से जो है सब सेपरेट हो, या किससे सब सेपरेट हो, या माइनस से सेपरेट हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं टर्म्स के। ठीक है, टर्म्स क्या होता है भाई, ईच पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड टर्म्स। हर एक पार्ट जो प्लस या माइनस से क्या होते हो, सेपरेट किए जाते हो, तो उसी को कहते हैं हम टर्म्स। तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इसके प्रीवियस वाले से। जैसे यहाँ पे हमारा हो गया 3x+5, ठीक है भाई। तो 3x+5 के बीच में देखो, 3x और 5 के बीच में एक जो है प्लस लगा हुआ है, तो प्लस जो ऑपरेशन लगा हुआ है, तो यही क्या कर रहे हैं, ये एक एक्सप्रेशन को दो टर्म में जो है डिवाइड कर रहे हैं।
पहला टर्म हमारा हो जाएगा 3x और दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा +5। तो जो सब लोग सोचते हैं कि सर टर्म्स बहुत कंफ्यूजन करता है, तो टर्म्स केवल और केवल तभी जो है होगा जब वहाँ पे 2 टर्म्स 3 टर्म्स केवल और केवल तभी होगा जब वहाँ पे ऑपरेशन यूज हुआ होगा, प्लस का या माइनस का ऑपरेशन यूज हुआ होगा। तो जैसे यहाँ पे 3x + 5, तो 3x + 5 में जो है ये 2 टर्म्स हैं। पहला जो है हमारा 3x है और दूसरा क्या है +5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है। ऐसे ही सेकेंड वाला एग्जाम्पल अगर हम समझे 2a - 7, तो यहाँ हम लोग समझते हैं 2a - 7। तो 2a - 7 भी जो है 2 टर्म्स हैं इसमें। पहला टर्म्स है हमारा 2a और दूसरा टर्म्स है -7, ठीक है भाई। -7 भी दूसरा टर्म्स है। तो टर्म्स, आई होप कि आपको टर्म समझ में आया होगा। और हम लोग चलते वापस से अपने टॉपिक पे। तो यही होता है टर्म्स, ईच पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। हर एक पार्ट जो सेपरेट हो, सेपरेट मीन्स अलग अलग किए जाते हो, किसके द्वारा किए जाते हो, प्लस या माइनस के द्वारा किए जाते हो, इज कॉल्ड टर्म्स। उसी उन्हीं को जो है हम लोग टर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा 4x और दूसरा है हमारा 7। जैसे 4x हमारा एक टर्म हो गया, दूसरा क्या हो गया 7। अच्छा, इसमें प्लस माइनस नहीं लगा है भाई, तो ये जो है ये मल्टीपल का जो है टर्म्स है, ठीक है। जैसे 4x के साथ जो है 4 और x जो है आपस में मल्टीप्लाई में है और 7 भी अलग है। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं एक टर्म। और 2 टर्म और 3 टर्म जब भी होंगे तो उसमें जो है या तो एडिशन का ऑपरेशन यूज हुआ होगा या तो जो है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज हुआ होगा, ठीक है भाई। अगला हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ टर्म्स में क्या होता है, पहला टर्म्स होता है लाइक टर्म। लाइक टर्म्स क्या होता है, सम वेरिएबल्स एंड पावर इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। कुछ वेरिएबल और जो है पावर्स जो होते हैं, सॉरी, सेम वेरिएबल्स एंड पावर इज कॉल्ड लाइक टर्म। एक ही प्रकार के जो वेरिएबल होंगे, जो वेरिएबल सेम टाइप्स के होंगे, मतलब एक ही जैसे वाले वेरिएबल, और उनके पावर भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस तरफ के जो है, इस तरह के जो टर्म्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं लाइक टर्म। मतलब एक बार वापस से समझते हैं, सेम वेरिएबल एंड पावर इज कॉल्ड लाइक टर्म। एक ही प्रकार के जो वेरिएबल और जो पावर होते हैं वेरिएबल्स के, उन्हीं को हम लोग कहते हैं लाइक टर्म। जैसे कि हमारा हो गया 2x 3x 8x डॉट 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 etc। जैसे हमारा हो गया 2x। अब इसमें देखिए भाई, इसमें क्या होता है, इसमें जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है वो है हमारा x यूज़ हुआ है। तो देखो 2x में भी हमने x यूज़ किया है, 3x में भी हमने x यूज़ किया है, 8x में भी हमने x का यूज़ किया है, और सबके पावर में हमारा क्या है भाई, 1 है। तो पावर में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पावर में 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ने सेम वेरिएबल यूज़ किया है, जो कौन सा है, x है। और x की पावर भी क्या है, सेम है। और उसमें कौन क्या है भाई, 1 है, सभी के पावर में 1 है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल एंड द पावर। और ऐसे वेरिएबल जो अलग अलग हो और उनके पावर भी क्या होते हों, अलग अलग होते हों, तो इसी को हम लोग कहते हैं अनलाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे हमारा 2x 3y 4z 5a etc ना। तो जैसे हमारा हो गया 2x हो गया, 3y हो गया, 4z हो गया, 5a। तो हर एक जो है हर एक टर्म में जो है हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पे जो है वेरिएबल का यूज़ किए हैं। तो इस टाइप के जो है टर्म्स को हम लोग कहेंगे अनलाइक टर्म कहेंगे। Like term, same variable and power is called like term. Unlike term, different variable and different power is called unlike term. चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, आगे समझते हैं। आगे क्या है भाई, अगला टॉपिक है हमारा कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट क्या होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो कोफिशिएंट होता है नंबर मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कि मतलब जो नंबर जो मल्टीप्लाई किए जा रहे होंगे किससे, वेरिएबल से इज कॉल्ड कोफिशिएंट। मतलब कि ऐसे नंबर जिनका हम क्या करते हैं, वेरिएबल में जो है मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। एग्जाम्पल में 4x में जो है, देखो एग्जाम्पल, इन 4x 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। 4x में जो है 4 इज कोफिशिएंट, 4 ही जो है कोफिशिएंट है किसका, x का। कैसे है भाई, क्योंकि 4 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में, इसी वजह से जो है 4 हमारा जो है कोफिशिएंट है, ठीक है।
तो कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। कि ऐसे नंबर जिनका हम मल्टीप्लाई करते हैं किसमें? वेरिएबल्स में, कॉल्ड कोफिशिएंट, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे 4x में जो 4 है वो कोफिशिएंट है x का। यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकता है, अगर आपसे पूछे कि 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो 4 का कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम लोग समझते हैं कांस्टेंट टर्म क्या होता है। नंबर विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, कि ऐसे नंबर जो बिना वेरिएबल्स के हो, जिसमें लेटर्स का यूज ना हो, तो ऐसे टर्म्स को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म कहते हैं, या कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। नंबर विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। बिना वेरिएबल के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। Polynomial, an expression with one or more terms having non-negative power is called polynomial। मतलब कि polynomial एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, विथ वन और मोर टर्म्स, जिसमें एक या एक से जो है ज़्यादा टर्म्स होते हैं, हैविंग नॉन निगेटिव पावर, और जिनके पास जो है नॉन निगेटिव पावर्स होते हैं, मतलब कि जो पावर होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। उन्हीं को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। मतलब कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास एक से ज़्यादा टर्म्स हो और जिनके पावर क्या हो? पॉजिटिव हो, तो ऐसे जो है एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है भाई, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके जो एक से ज़्यादा टर्म्स हो और उनके पावर जो है पॉजिटिव में हो। नॉन निगेटिव मीन्स होता है पॉजिटिव, मतलब जिसके पावर निगेटिव ना हो, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। तो ऐसे इसी को कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये कितने टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स है भाई। कैसे पता चला भाई? इसमें देखो, जो भी टर्म सेपरेट होते हैं वो या तो प्लस से सेपरेट होते हैं या तो जो है माइनस से। तो यहाँ पे 2 प्लस आया है, एक एक्स स्क्वायर और 3x के बीच में, और एक जो है 3x प्लस 5 के बीच में। तो ये हो गए 3 टर्म्स में जो है बटे हुए हैं। पहला टर्म्स हमारा एक्स स्क्वायर, दूसरा 3x, और तीसरा जो है प्लस 5 है। तो ये जो है 3 है। और यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर जो है वो देखो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यह जो है हमारा क्या है? ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स हैविंग नॉन नेगेटिव पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो और उनके जो पावर वो पॉजिटिव में हो, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। चलो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स जो होते हैं, तो पहला टाइप्स है मोनोमियल। मोनोमियल क्या है? एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक ही जो है टर्म्स आते हों, उनको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, जैसे कि हमारा 5x, इसमें जो है प्लस और माइनस के ऑपरेशन यूज ही नहीं होता है। ठीक है, तभी हमारा जो है मोनोमियल होगा। ठीक है भाई। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जो केवल और केवल एक ही टर्म्स को कंटेन करते हो, रखते हो, उनको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली टू टर्म्स, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो दो टर्म्स को रखे हो, तो उनको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल कहते हैं भाई। ठीक है, जैसे हमारा x+2 में हमारा क्या हो गया? दो टर्म्स हैं, पहला हमारा x हो गया और दूसरा हो गया प्लस का 2 हो गया। और इसका दूसरा अगर एक एग्जांपल देख सकते हैं तो ये भी हो सकता है x-2। तो एक इसका टर्म हो गया x और दूसरा टर्म्स क्या हो गया भाई? -2। अच्छा, ट्राइनोमियल क्या होता है भाई? ट्राइनोमियल एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो 3 टर्म्स, केवल और केवल 3 टर्म्स रखते हो, तो उनको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है भाई। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या होते हो? 3 टर्म्स रखते हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इसमें जो है 3 टर्म्स है, पहला टर्म्स हमारा एक्स स्क्वायर है, दूसरा टर्म्स हमारा प्लस का 3x है, और तीसरा टर्म्स हमारा प्लस का 1 है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है क्या भाई? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1। तो इसमें भी कितने टर्म्स हैं भाई? इसमें 3 टर्म्स है। पहला टर्म्स है हमारा एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म्स है हमारा माइनस का 3x, और तीसरे का टर्म हो जाएगा हमारा माइनस का 1।
तो मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म्स होते हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होते हो, ट्राइनोमियल जिसमें केवल और केवल तीन टर्म्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमारा वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर है, सो जो सबसे ज़्यादा पावर होगा, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जो वेरिएबल हो, ठीक है, जो एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल यूज़ होता हो, उसका जो हाईएस्ट पावर हो, जो सबसे ज़्यादा पावर होता हो, उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है भाई मेरे, वो यूज़ हुआ है एक्स। तो सबसे ज़्यादा एक्स की पावर में क्या है? 3 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। मतलब कि जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल के पावर में सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं, वही हमारा होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वेरिएबल का, उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल में हमारा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स में जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या है? 3 है। ठीक है भाई, आई होप कि आपको जो है ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आया होगा। और यहाँ तक की टॉपिक जो है, अगर आप क्लास सेवन्थ तक में हैं, क्लास सेवन्थ में है, तो यहाँ तक की टॉपिक आपको जो है बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। और क्लास अगर 8 में है तो आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है बेस टॉपिक होता है और आगे चल के यही जो है आपको जो है हाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी बहुत ही हेल्प में आई होगी। आपका जो है अलजेब्रा से लेकर के जितने भी बेसिक जो क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, वो अभी जो है क्लियर हो गई होंगी। तो आप अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।